अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत। और आज की एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि बड़े अरसे के बाद कोरम कंप्लीट है, यानी कि आज आपको बहुत अरसे के बाद अतीका जी अवाम की पुरजोर फरमाइशों में ज्वाइन कर चुकी हैं। नीली कोटी से डायरेक्ट नीले कपड़े पहन के आई हैं। नहीं, वो असल में मोमा की कुछ ना चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही, तो हमने कहा अतीका जी खास आके हमें समझाएंगे, खास समझाएंगी। और उसके साथ मौजूद है नादिया खान जो आज जिज्जी बन के आई हैं और आज पूरा शो जिज्जी बन के होने वाला है। खबरदार बॉयज मुझे जिज्जी नहीं कह सकते। बहुत स्पेशल लोग होते हैं जिन पे मैं भरोसा करती हूँ, सिर्फ मुझे वो ही जिज्जी कह सकते हैं, जाके मतलब लेडीज जो है हमारी, नॉट बॉयज। अच्छा, आजकल मैं घर ढूंढ रहा हूँ, आपके पास जगह है रखने के लिए? जिज्जी आप तो जिज्जी के जिज्जी तो आपके पास जगह है? किस चीज़ की? मैं किराए पे लेना चाह रहा हूँ। फीडबैक अच्छा, शादीशुदा होना जरूरी है ऑफ कोर्स, बीवी के साथ, ताकि आप तलाक करा सकें और बच्चे ना हो। ठीक है, हम उससे डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी तो क्या हो अभी रहा है? बात होगी गुलाम बादशाह सुंदरी में, और उसमें भी जिज्जी आ चुकी हैं। हाँ उसमें भी एक जिज्जी आई हैं वो भी बड़ी जालिम है, खून खार है ना। हाँ। थोड़ी तो देर नादिया, आपसे स्टार्ट करेंगे। इस हफ्ते आपका फेवरेट ड्रामा था गुलाम बादशाह सुंदरी। तीसरा और चौथा एपिसोड चला है, उसमें सब जो है ना कहीं और ही जोन में चले गए। दिस वाज लाइक ओवर द टॉप, नहीं ओवर द बुर्ज खलीफा था, ओवर द गैलेक्सी था। इतनी इतनी अपलियां, इतनी इतनी फिल्म कि मैं हंस हंस के गिर गई हूँ। मतलब मुझे लगा आज पूरा शो दे दो, मैं सिर्फ गुलाम बादशाह और सुंदरी पे करूँ। एक तो मैंने चेक किया पाकिस्तान में, मुझे सुंदरी अभी तक नहीं नजर आई। मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी चेक कर ली, मैंने नादरा के रिकॉर्ड निकाले, सुंदरी नहीं मिल रही मुझे। या तो रजिस्टर्ड नहीं हो तुम सुंदरी, तो वो सुंदरी नहीं मिल रही। और जिस तरह उसका बाप बुलाता ना, अली खान सुंदरी, फिर एक लाइन थी इतनी, खैर छोड़े उसको। सब जबरदस्त हुआ ना, ग्लैमर से शो शुरू हुआ। उठा लिया भाई, लड़की को उठा लिया, उठा के 6 बंदे उसको ले आए और उस रस्सी से बांधा जिससे भैंसा बांधते हैं। वहां आपने सुंदरी का ग्लैमर खराब कर दिया यार। कितनी छोटी सी प्यारी नन्ही नाजुक सी बच्ची, ये भैंसे वाली क्यों आपने रस्सी ली थी? वेरी बैड। लेकिन था बड़ा फिल्मी शॉट। बहुत ही तो शायद इसलिए था कि खूबसूरत लगे, लेकिन वैसे रस्सी इस काम के लिए तो इस्तेमाल नहीं होती। तो खैर उसको बांध दिया और उसके बाद जावियर किसी अलग जोन में इसको देख रहे हैं और फौरन सॉरी भी हुआ ना, सॉरी और शरीफ गर्ल, उसको समझ आ गई। उधर वो मुझे ना थोड़ा पता नहीं सीन परफॉर्मेंस में थोड़ा, खैर वो आगे डायरेक्टर में बात करेंगे, कुछ थोड़ा हल्का लगा, हल्का हल्का, लेकिन उसको फिर खोल दिया क्योंकि उसको पता चला कि ये तो गुड गर्ल है, शी इज़ नॉट अ बैड। घुंघरू ऐसे डेकोरेशन थे। तो फाइनली जावियर को पता चल गया। जावियर ने उसको अच्छा, मजे की बात है कि शी इज सो स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ब्रेव। क्या उसने कहा, किसकी बच्ची है? शेर की। शेर की बच्ची है। तो शेर की बच्ची वॉक करते करते गधा गाड़ी में बैठ गई, इसके साथ नहीं बैठी। गुड गर्ल, यहाँ भी मुझे समझ आया। और शी इज लाइक दिस, मैं नहीं डरती। अंकल रुके, आप गधे वाले अंकल रुके, मैं इस पे जाऊंगी गधा गाड़ी पे। बेटे देख लो झटके। और गधा गाड़ी को क्या कहते हैं स्लैंग में? क्या कहते हैं? खोता रेडी। आई लाइक गधा गाड़ी। वो मैं जिज्जी को, जिज्जी का एक स्टैंडर्ड है, मुझे पता है स्टैंडर्ड है उसका। यू नो शी हैज वेरी हाई स्टैंडर्ड। डरने बिल्कुल सही है। पापा आए हैं, ऐसी बच्ची जो डरी हुई है, जो किडनैप हुई है, सबसे पहले कह रही है अच्छा ऐसे बाबा देख ही नहीं रहे, आके कह रही है बाबा। किडनैप होने के बाद पहला सवाल सुंदरी का, बाबा बाबा वो क्या आप शेर हैं? क्या 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 मेरी अम्मी शेरनी थी? बाप क्या कह रहा है, अरे ऐसी वैसी। आई लव दिस ड्रामा क्योंकि मुझे अरसे बाद जो है ना डायन बाकी ड्रामे भूल गए, मैं बड़े इंटरटेन हूँ, बड़ा मजे का, हिलेरियस सार्कास्टिक अंदाज में नादिया थम्स अप दी है। नादिया को रोस्टिंग का मौका मिल गया। हाँ, नहीं यही तो। और अतीका जी को स्वेटर बुनने का मौका मिल गया। और ये नीली टोपी, तो ये नीली टोपी मुझे मिलेगी। यस, नीली टोपी वाले, नीली कोठी से आई हैं, नीले कपड़े पहन के। उन्होंने कहा मैं अपने ड्रामे को तो प्रमोट करूं। मेरे जिस सेट पे मैं जाती हूँ, मैं निटिंग कर रही हूँ ना सर्दियों की वजह से, अब लॉट ऑफ माय को एक्टर्स आर वेयरिंग माय टोपीज नाउ। रिक्वेस्ट आ रही हैं आप अतीका जी हमें वो बना दें, हमें बेटे को बना दें, हमारी बीवी के लिए बना दें। रिक्वेस्ट से बना रही हूँ। ओपन अ टोपी शॉप। हाँ, यही बस हम सबको टोपी पहनाते हैं। जब बाकी काम नहीं चलेंगे तो मैं यही काम करूंगी। But I love your knitting। आप टोपियां पहनाए लोगों को। This is now practice for future business। मरीदा जी के लिए भी बनाए। और देखें आप मैचिंग देखें, ऑडियंस के वो नीली कोठी ड्रामा का चल रहा है, नीले कपड़े पहन के आई हैं, अपने ड्रामे को साइलेंटली प्रमोट कर रही हैं और साथ में नीली टोपी भी बना रही हैं। बिल्कुल, कुछ तो चले। तो देखते हैं कि गुलाम बादशाह सुंदरी पे नीली कोठी से आई हुई
नीली की क्या राय है? अच्छा सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले था सावल यार पिया, जी अब ये है गुलाम बादशाह सुंदरी। ये कोई ट्रेंड है? 3 कैरेक्टर्स के 3 नाम टाइटल में? बिल्कुल ट्रेंड है। तो अच्छा, सो ये हमने अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी, सही सही, थैंक यू। दूसरा मुझे एक और प्रॉब्लम हो रही थी, ऑफ कोर्स ओल्ड वाइन न्यू बॉटल और न्यू वाइन ओल्ड बॉटल, आप पुट इट इन एनी वे, बट एक्चुअली स्टोरी लाइन इज प्रीटी सिमिलर टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज। बट हैविंग सेड दैट, सारी कहानियां हमने देखी हुई होती है, डिपेंड करता है आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे ये ओल्ड वाइन ओल्ड बॉटल है। हाँ भाई, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट समथिंग, राइट? इट्स एक्चुअली रॉटन वाइन। मुझे जो सबसे बड़ा मसला लगा है इसमें, एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दिस ट्रेंड, ये लड़की अच्छी लड़की है, अच्छे घराने से है, तो हैंस हम माफ़ी भी मांग लेंगे, उसको हम आज़ाद भी कर देंगे, उसको हम प्रोटेक्शन भी देंगे। लड़की अगर लूज कैरेक्टर की होती या कोई नॉच गर्ल होती तो हम उसको पीट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, दरख्त के साथ बांध भी सकते हरास हैं, भी कर सकते हैं। और so उसको बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो ख़वातीन आपके हिसाब से मॉरली करेक्ट नहीं होती, ह्यूमन राइट्स कहीं नहीं आता, आप कुछ भी कर लें, आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। This is the overall story. The concept, the one line of the story is that if a woman is of, according to you, morality wise, loose charactered or in the wrong profession, you can do what you like with her, right? So there's a lot of issues. There's some saving grace, but there's a lot of issues in this drama. So I will give it shock face. Okay, Marina ji. So these 2 episodes, as ridiculous as they were, लेकिन एटलीस्ट इसमें थोड़ी सी चीज़ें, जिसे कहते हैं ना, आपको ज़रा एक शोशा मिला, जिसमें वो एक बच्चे की आवाज़ आई रोने की। अब आप सोच रहे हैं कि इस बादशाह का क्या कनेक्शन है। हाँ। अच्छा, दे शोड द वुमन्स फोटोग्राफ हिज मदर। आई फर्स्ट थॉट शी इज़ द मदर, और ये सुंदरी और गुलाम शायद बहन भाई हैं, हाँ, बहन यू नो। भाई लग रहे हैं। हाँ, तो ये मुझे, लेकिन वो फ़ोटो उससे नहीं मिल रही थी, माँ से, जो ठीक है। फिर हमारी एक जीजी वैम्प आई, दूसरी जीजी वैम्प मदर, ठीक है, which was also a very interesting angle to it, because you know at least आपके characters और introduce वो सिर्फ हो रहे हैं। गुलाम पे गुस्से हो रही हैं बगैर किसी वजह के। वो तो खैर that's a different story, वो तो ridiculousness इस ड्रामे की जो मैंने है, कहा आज उसको मैंने गुस्से कोई होना नहीं किस पे, address आज किस कर पे रहा। करूं, आज मैं गुलाम पे गुस्से हो जाता हूं, बस हाँ। हुए चली जा रही हैं। मीनिंग देखिए, लॉजिक पे तो हम नहीं जा सकते ना, लॉजिक तो it defies logic in so many ways, but when Pakiza is not Pakiza, when this Sundari is walking with him and they're having that, I thought that was, you know, there were certain things that were very interesting angles जो इस दफ़ा नज़र आए, जो पहले 2 एपिसोड तो महान एक्सट्रीम रिडिकुलस थे। इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, ऑल्दो रिडिकुलस चीज़ें इसमें भी हुई हैं, बट मुझे लास्ट 2 एपिसोड से फॉर श्योर क्या कहते हैं, फिर वो लाइट आइड लड़का इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, यू नो। सो इस किस्म की इंट्रीगिंग चीज़ें हो रही हैं जो आगे जाके ऑब्वियसली कहानी हमारी खुलेगी, नहीं खुलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फॉर मी आई विल गिव इट ए स्टिल अ शॉक फेस। The only reason, no sorry, I will give it a this thumbs up नहीं दूंगी, but I'll give it a smiley, because it is at least a notch better than the last 2 episodes जो मुझे लगा था, because चीज़ें हो रही हैं और आपको एक thought process में डाल रही हैं कि क्या है क्या नहीं। राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, और नादिया, सॉरी जीजी, आपसे जानना चाहूँगा। These 2 episodes were funny, strange and very dramatic, but still enjoyable थे। नंबर्स नंबर मैं इनको दूंगी इस दफ़ा राइटिंग के तो 6 हैं भाई, डायरेक्शन के 7। डायरेक्शन के 7, स्टिल गुड नंबर्स। अतिका जी। writer is 7 and director is 5. मैया जी। So I think that one line जिसमें वो कहती है कि जब शरीफ औरतों की इतनी इज्जत कर सकते हो तो फिर बुरी औरतों ने क्या बिगाड़ा, इनका प्रोफेशन है, no one likes to be insulted at any point, you know. I thought that was the crux of, for me, that was a very good moment. There were 2 or 3 things, but still direction, I'm sorry, I think translate नहीं हो रहा।
5, and I will give writing a 7 because I think the writing is not bad. It's just the delivery. Everything is bad, and it comes across that way. But otherwise, it was much better than last. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,076 और गुलाम बादशाह सुंदरी से जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं 1,147, 6% बनते हैं 0.6 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,687 और अमीन इकबाल के हिस्से में आए 1,300, 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए इमरान अशरफ और हिना अफरीदी। हाँ, बहुत मस्ती है, बहुत मसाले, बहुत ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड ड्रामा है, लेकिन अगर आपको पसंद है या ओवरऑल जिस तरह मैं थोड़ा एंजॉय करी कि बाकी इतने हैवी सीरियस ड्रामे देखे ना, तो लाइट एंटरटेनमेंट है, इजी वॉच थी। बट कितना मास्टरपीस है तो आपको देख के पता चलेगा। 7 फॉर बोथ। अतीका जी। Young kids are not doing that homework. They're doing scene to scene. तो जब scene to scene आप करेंगे तो obviously आपके जितना भी एक continuation of emotion है वो टूटेगा ना. So that's the problem. I think Hina needed to do more homework and when she was doing these scenes because ये बहुत बड़ा एक turning point था इसके character का. She could have done a lot with the recovery of that trauma. है ना? तो anyway, so I will give Hina a 6 and Imran a 7. 6 and 7. Marina ji. I will give Imran. I think I'll give him a 7. He's a good actor, a very fine actor actually. Hina is not impressing me, so I give her a 6. 6 and Imran को 7. इमरान के लिए 7 और 6 हैं हिना अफरीदी के लिए। और अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, फीमेल एक्टर के जो वोटिंग हुई है उसकी 20,208 वोट कास्ट हुए हैं और हिना अफरीदी के हिस्से में 1,035% बनते 0.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,064 और इमरान अशरफ के हिस्से में आए हैं, गैस करें। सब करोड़, 4,000. 10 करोड़। ठीक है जी। टोटल कितने? 20,064। 4,000 something. 7,000। 5,000. 956, हैं? 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं और जावियार को इमरान 894। लेकिन आपके वो हिना अफरीदी को ज्यादा मिले हैं। हाँ? हिना अफरीदी को ज्यादा मिले हैं। बट इमरान आपके फैंस? वो आई थिंक क्या ड्रामा नहीं देखते हैं। कोई और ड्रामा देख रहे हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू। अभी ब्रेक पे जाएंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो अतीका जी स्टार्ट करेंगी ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू। बहुत ही खास थी 2 एपिसोड, उनके ऊपर इजहार ख्याल करेंगे अतीका जी, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया गुलाम बादशाह सुंदरी का, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। नहीं रहा तो आप जाके देखिएगा, बहुत मज़े की बातें हुई हैं उसमें। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल कफील की। उसमें क्या कुछ हुआ और पहली दफ़ा अतीका जी उसका रिव्यू करेंगी। आई थिंक इन्होंने तकरीबन कितनी एपिसोड देखनी पड़ी अतीका जी आपको? 11th and 12th चल रहा है ना ये वाला। तो आपसे शुरू करते तो मैं कफील वैसे ही फॉलो कर रही थी। मैं मेरे इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास। मुझे बड़ा मजा आया टिल द 10th एपिसोड। 11th एंड 12th 10 तक मजा आया। उसके बाद क्या हुआ? टोन चेंज हो गई ड्रामे की। ओवरऑल टोन चेंज हो गई है, कहानी बहुत स्टैटिक हो गई है, आगे नहीं चल रही। ठीक है, एक 20 साल का जंप आया है, वालिद जो है फौत हो गए, 4 बच्चे आ गए फ्रेम में, बट इट्स द सेम आइडिया। इट्स दिस हस्बैंड और नाउ फादर who doesn't behave himself, यानी कि कोई और कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं नज़र आ रही। आगे जाके आई थिंक बच्चों के ट्रैक्स टेंटिकल्स खुलेंगे सारे, लेकिन आई थिंक अप टू एपिसोड 10 आई वाज रियली एंजॉयिंग कफील। 11 and 12 आई डिड नॉट एंजॉय। मुझे थोड़ा सा लगा कि इसकी टोनैलिटी, इसका एक फीलिंग, इसकी ओवरऑल जो एक मूड है वो सारा एक पता नहीं कुछ कहीं और चला गया है। आई थिंक उसके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ डोज दी जा रही थी, अब अचानक चेंज हुई है। मे बी we basically right now we are saying थोड़ा सा है confusion between timeline and children's age because according to कब ये pregnant हुई थी और अब जो वालिद फौत हो गए हैं, ये बड़ा बच्चा की उम्र क्या है? ये तो 22 साल का है ना, 22 वही ना। तो depending on you know the whole trail of all the children, so there's and I also feel कि for me तो it's overall the drama's changed. It's become very
डिफरेंट। वो जो एक इमोशनल एंगेजमेंट जो मेरी हो रही थी 10th एपिसोड तक, वो 11th एंड 12th में नहीं आई मेरे लिए फॉर सम ऑड रीजन। आगे जाके पता चलेगा क्यों। आई जस्ट फील के कैरेक्टर्स और बढ़ गए हैं, देयर 4 चिल्ड्रन इन्वॉल्व। ये बहुत परवरिश टाइप फीलिंग दे रहा है अब, ये जो मीसम का पिछला ड्रामा था ना परवरिश, इट्स गिविंग अ वेरी परवरिश टाइप फीलिंग टू मी नाउ दिस ड्रामा सडनली। आई थिंक व्हिच इज ग्रेट। आई थिंक होना नहीं चाहिए कि इस एज के बच्चे दिखाएं। आई एम नॉट फीलिंग इट, so Okay. I mean it's basically a personal choice na. So I would say it's not bad, it's not a bad drama, it's still got a lot of thing. I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. Yeah, I will. मैना जी, कफील। So शुरू में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी बिकॉज इट स्टार्टेड विथ हर पैकिंग। वो अपना कबर अलमारी ठीक कर रही होती है, फिर हम अलमारी के अंदर जाते, फिर जब हम वापस आते दैट्स जहाँ हमने दिखाया टाइम लैप्स आया, ठीक है। फिर अब्बा की तस्वीर देखती है और कहती 20 बरस हो गए आपकी। मैंने सिर्फ 3 बरस या पत्नी शुरू में सोचा, आई हैड टू गो बैक बिकॉज आई सेड वेट सेकंड, ये कैसे हो सकता है। सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, बट वंस आई सॉ इट अगेन माय कंफ्यूजन वेंट। नाउ वंस द प्ले स्टार्टेड, once I saw these 2 episodes, they were basically 3 major events that happened. One was the बिजली का बिल इवेंट, फिर बर्थडे का इवेंट, और फिर कार का जो स्नैचिंग है। सो इन 3 इवेंट्स में हमें आगे की कहानी पता चली, या थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड का पता चला कि इनकी रिलेशनशिप कहाँ पहुँची है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, भाई कहाँ तक पहुँच गया, क्या हर एक की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसमें छोटे छोटे आपको पॉइंटर्स मिल रहे थे कि कहाँ हाउ द स्टोरी हैज़ अनफोल्डेड। सो आई एन्जॉयड इट। फॉर मी इट्स 1 thumbs up only because I have to see where it's going. It was a bit of a shocker because it takes you time to understand, because first it was just these 2 and now there's, but it's still one of my favorites. नादिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कफील अब एक मजाक बन गया है या जो पहले हमें दिखाया वो एक मजाक था। oh my god, सीरियसली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये आपने 10 हफ्ते हमें ट्यून करके एक स्क्रीन, कैरेक्टर्स, OST, कहानी ऐसा जंप दिया है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये हुआ क्या। लग रहा है कोई और ड्रामा नहीं बल्कि सिटकॉम शुरू हो गया। क्या बच्चे प्यारे हैं? अगर ज़ेबा और जामी के ना होते, मैं मान नहीं सकती। ज़ेबा और ये जिस माहौल में ज़ेबा थी, जिस माहौल में जामी और ये दोनों रह रहे थे, उसमें ऐसे बच्चे निकलेंगे। हाँ, बच्चे थोड़े से ट्रॉमाटाइज बच्चे होंगे। यही तो मैं कह रही हूँ, बच्चे दे टॉकिंग अबाउट पीना कलाडास एंड मार्गरीटास, लैपटॉप्स। आपको लगता है इस घर में गाड़ी कैसे आई? हो सकता है गाड़ी आती हो, कैसे आ गई गाड़ी? क्या आपको लगता है इसने अब 10-15 लाख कभी जमा किए होंगे ज़ेबा ने? ज़ेबा की लॉटरी लगी थी, ज़ेबा बिंगो खेलती थी, और बहुत कुछ हो सकता था। हमें देखनी थी ज़ेबा की प्रेगनेंसी, हमें देखनी थी उसकी वो कैसे एक बच्चे को पालती है, इन्फेंट को, ऐसे शख्स के साथ। हमें वो पीरियड दिखा देते ना, हमें वो देखना था। हमें ज़ेबा की स्ट्रगल देखनी थी, नहीं उसके जेंजी देखने थे। 4 बच्चे आगे इतनी जल्दी, नॉट इंटरेस्टेड। दैट वाज इंटरेस्टिंग। और अगर आपने शुरू से हमें ये दिखाना था तो आप उसकी बैक स्टोरी को फ्लैशबैक्स में दिखाते, ताकि वो छोटी छोटी डोज आती इंस्टेड ऑफ 5 हफ्ते जो आपने हमें इतना इन्वॉल्व कर दिया। ऐसा लग रहा है मेरा ब्रेकअप हुआ है। राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। अतिका जी, For both writing and direction, I'll give it a 6. 6। Yeah. मैना जी, Was I giving numbers or giving emoji? numbers। Okay, हाँ. I will give them both a 7 and a 7. 7 and 7। नादिया, मज़ा नहीं आया। मैं तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। प्लस गाड़ी का जो सारा हुआ है, वो बच्ची बड़ी अच्छी एक्टर है, दनीन जो कैरेक्टर कर रही है, शी इज़ अ यूट्यूबर। आई हैव नो आइडिया। तो ये सब अच्छे एक्टर्स हैं, बस इस ड्रामे में अच्छे नहीं लग रहे। आई रियली होप, बिकॉज मेरी बड़ी फेवरेट टीम है ये, कि ये मुझे लग रहा है कि 1-2 एपिसोड के बाद नादिया का जो Very पॉइंट much ऑफ व्यू है possible. बदल जाएगा। बिल्कुल। अभी तो 2.9 इसकी व्यूअरशिप थी इन 6 डेज, और नीचे में आप कमेंट्स बहुत अपसेटिंग है। मेरे से भी ज़्यादा लोग गुस्से में थे, डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आपको एक अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए दुख हुआ। लेकिन आई रियली होप कि आगे जाके ड्रामा ठीक हो जाए और हमें फिर से अच्छा लगने लगे। तो अभी मैं दूंगी डायरेक्शन के 4 और राइटिंग के 5। वाह। ओके ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। नादिया का ब्रेकअप हुआ है, मेरा तो ब्रेकअप है इस ड्रामे जिसकी वजह से ये वाले नंबर्स मिले। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी 1976, और कफील से उमेरा अहमद के हिस्से में आए 4034
21% बंदे 2.1, ऑडियंस तो अच्छे नंबर दिए हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट हुए 19,687 और टोटल और बीसम सैयद बीसम नकवी के हिस्से में 4,517, 23% बंदे 2.3 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। Good, good. नॉट बैड। अब बात कर ली जाए आई थिंक सनम सईद एंड आशिर वजाहत की, Acha. सुबुक और ज़ेबा। I would give Sanam an 8 because I think Get Up and thoda sa emotional could have been stronger. And I would give, मैंने इमाद को actually किया, इमाद is doing a fantastic job. I think throughout he stayed really in character and overall body language and irritation and fantastic. Although again he should have been aged as well. He hasn't been. But and for Usher, I would give him right now in this situation where he is right now a 7. 7 आशिर आशिर। वजाहत बहुत अच्छा कर रहे हो आशिर, आई मस्ट से। मैया जी, To give him an 8 for that. आशिर की I think so. I think he's doing a fantastic job. And for Sanam, I think she's, I mean, maybe I'm biased for this play. लेकिन मुझे उसकी maturity, the way she's handling the kids, even the way she's handling her husband, I think there is a maturity. And the neighbors. Very, there is a different way she's handling her husband than she was, you know, जो हमने देखा है 20 years ago. Because अब वो बात उसको खाना खाए ना खाए जाती है किचन में देखने के लिए, लेकिन उसको फिक्र नहीं है, वो खाए ना खाए, वो उसको वो सुन रही है, वो बस साउंड। आपने अच्छा मुझे आई एम गिविंग हर अ 9। एक चीज आपकी बात से मैं कहूंगा कि आपने को मुझे उस घर में ना घुटन का माहौल लग नहीं रहा। पहले आपको घुटन का माहौल लगता था, हाँ, अब इस घर में घुटन नहीं लग रही मुझे, प्लेजेंट है। बहुत प्लेजेंट है। नादिया, Sanam Said 6 and Ashir was 8. He was good. आशिर वज़े आशिर वजाहत को बहुत अच्छे नंबर मिले। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। ऑडियंस एक्टिंग कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोडकास्ट में 20,208 और सनम सईद के हिस्से में आए हैं 2,400, 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोडकास्ट में 20,064 और आशिर वजाहत के हिस्से में आए 1,677, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। नॉट बैड, नंबर अच्छे मिले हैं ड्रामा सीरियल कफील को, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके ड्रामा दोबारा से I hope so. Really. जान पकड़ेगा। और ये जो एक बड़ा, जब किसी भी चीज़ में बड़ी तब्दीली आती है तो ज़रा हज़म करना या एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब अगर वो तब्दीली अच्छी हो तो फिर लोग बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि आगे जाके नादिया के व्यूज़ डेफिनेटली चेंज एक बुरे ख्वाब की तरह मैं इसको भूलना चाहती हूँ। हम नादिया का ख्वाब अच्छा बना दें कि नादिया असल में अभी जा रही है जिजी के कैरेक्टर में, क्योंकि अगला जो ड्रामा हम करने वाले हैं वो है जिजी स्पेशल, यानी कि मोहम्मा, और बरीना जी से स्टार्ट करेंगे और नादिया पूरा जो रिव्यू है वो करेंगी जिजी के कैरेक्टर में। आज स्पेशली कपड़े भी वैसे ही पहन के आई हैं ये, और बाल भी उन्होंने वैसे ही बनाए हैं, बस थोड़े शॉर्ट हो गए। मुझे लगता है लंबी एक्सटेंशन होती तो ज़रा बिल्कुल जिजी वाला कैरेक्टर बन जाता, ज़्यादा ही हो जाता। मोहम्मा का रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का कफील का, और अब इस ड्रामे का रिव्यू होगा वो है बहुत ही ख़ास और आजकल सबका बहुत फेवरेट चल रहा है। ऑडियंस भी बहुत शौक से देख रही है और हमारे जजेस भी बहुत शौक से रिव्यू कर रहे हैं। करना तो रिव्यू मरीना जी ने था, लेकिन मरीना जी ने कहा कि क्योंकि आज नादिया बहुत तैयारी के साथ आई हुई हैं जिज्जी बन के, तो हम शुरू भी जिज्जी से करेंगे। जी 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 ये मत समझना कि मैं सामने नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता। मेरे बारे में तुम जिस से जो कह रहे थे मुझे सब पता था। जीजी का गुजारा कैसे होता है, घर कैसे चलता है। वो सामने पीली कोठी वाला ड्राइवर है ना, वो कह रहा था जीजी और जिशान भाई में कुछ चल रहा है। जीजी ऐसी नहीं है तो कहाँ है इसका शौहर? तलाक दे दी, मर गया, ये इसी ने छोड़ दिया। जिशान ने जीजी को नहीं गिराया, जीजी खुद गिरी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज जीजी भी घर अकेली है, नया किराएदार भी। जीजी मेरा हिसाब क्या लेंगी? अब तो जीजी के हिसाब देने का वक्त आ गया है। बोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और ऐसा अंदर करूंगी ना कि सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकोगे। बोलो।
भैया ऑडिशन पास हो गया आपका, आप ये टॉक्सिक वाइल्ड कैरेक्टर्स कर सकते हैं। नादिया जिज्जी के लिए अतीका जी ने आपका ऑडिशन पास कर दिया ऑडिशन है। पास कर दिया। अब वापस आ मोहम्मद जाए। 2 में नादिया खान अब सबा वापस कमर आ की मुझे जगह। जो है ना मर्द जहर लगते हैं, ओहो, बात ये, और तुम मुझे इस वक्त जहर लग रहे हो। फैसल बच जाओ। शादीशुदा हो? मैं किराए पे आ सकता हूँ आपकी तरफ? शादीशुदा हो? मुझे आप किराए पे घर देंगी? शादीशुदा हो? आप पहले बताएं, देंगी तो फिर बताता हूँ। ओनली मैरिड कपल्स विद नो चिल्ड्रन, बस जब तो शादी हो जाएगी तो फिर आना। मैरिड होना क्यों जरूरी है? बस जीजी को बदले लेने, बिकॉज आई हेट मैरिड मैन। सिंगल ठीक है, क्योंकि मुझे जो मैरिड आदमी है ना वो नहीं पसंद। लेकिन बाय द वे, क्या सबा का काम, सॉरी सबा, लेकिन इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट, ट्रिब्यूट टू द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट वी हैव। ये नादिया खान ने ट्रिब्यूट दिया सबा कमर को जीजी बनके। मोहम्मा एज अ टू थम्स अप। लव यू अतीका जी, आपका इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था? लव यू मोहम्मा। जीजी। मुझे याद आ गया, एक ड्रामा मैंने कई साल पहले किया था, उसका नाम था अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इंडस विजन के लिए था और मेरीन जबार ने डायरेक्ट किया था, और ऐसे ही खतरनाक खातून का रोल था। अच्छा। जहाँ पे वहाँ पे फर्क ये था, वो भूत थी, जिन थी, जिन, ओह, और वो बंदों को पकड़ पकड़ के जाल में ला के उनको कत्ल करती थी। बड़े मजे का था। इट वाज अ टेली फिल्म एक्चुअली फॉर इंडस विजन वी डिड। सो व्हेन आई वॉच सबा डूइंग दिस रोल इन मोहम्मा, it reminds you of that character because I've done something even more dangerous than this woman. वो हाँ, कैसे बड़ी डेंजरस था? मजे- वो आप ज्यादा- देखें, वो आपको YouTube पे मिल इससे जाएगा। ज्यादा डेंजरस क्या था बताएं प्लीज, डिटेल में बताएं। आप देखें। वो भी बच्चे नहीं देख सकते थे क्या था नहीं, इसमें? नहीं देख सकते थे। अच्छा। और ये मैं बात कर रही हूँ लेट 90s और अर्ली 2000s। वाओ, तो कैसे चल गया? क्या था हमने बताएं? Indus Vision पे। क्या करती है? Basically she's a femme fatale. She's a jinn, she's a femme fatale. ये फेम्फेटाल का मतलब बताएं। मेरा मतलब है कि detail वो में। seductress, seductress, हाँ। और वो उससे फिर वो घेर घेर के उनको पहले इश्क में मुब्तला करती हैं, फिर उनको मारती हैं। फैम फैटल आई थिंक टर्मिनोलॉजी है ना, जिसमें लड़कियां अपने जाल में फंसा के लड़कों को मारती हैं। फैम फटाल इज अच्छा, ये तो मर्डर ही कर देती हैं, वो तो लाके कराती हाँ, हैं। बहुत मजे का था। उसपे फैसल कुरैशी और ये सब थे मेरे साथ। नाम क्या था? अब यहाँ कोई नहीं आएगा। जिसने आना था वो आ चुके हैं। हाँ, अब नहीं कोई आएगा। वापस नहीं गए। तो ये मेरीन जबार ने डायरेक्ट किया, तो हमें वी हैड सो Very मच फन interesting. डूइंग इट आल्सो। बड़ा मजा आया था। एक्चुअली ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें, जैसे आई एम श्योर सबा को बड़ा मजा आ रहा होगा। देन दे आर फन रोल्स टू डू। आप उनको यू नो यू कैन डेवलप द कैरेक्टर। ओवरऑल मुझे मजा आ रहा है, डिफरेंट है। एक सबा की स्टेज ऑफ प्रोफेशन के अभी जो जिस जिंदगी के जिस मोड़ पे वो हैं, उनके लिए ये परफेक्ट फिट है ये कैरेक्टर एंड ड्रामा। ऐसे और रोल्स लिखे जाने चाहिए फॉर कैरेक्टर्स टू डेवलप। और अनयूजुअल स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, प्रिडिक्टेबल तो है बिकॉज आई हैव डन समथिंग सिमिलर, तो मुझे तो पता है कहानी आगे कहाँ जा रही है। आगे जाके शायद अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, बट इट इज enjoyable and I'm very engaged and I'm enjoying it. So 2 thumbs up. मरीना जी, So I love the introduction of the parents because उसके past के बारे में I mean it's high time that we know now about her past and how she got to where she got. And अब्बा, अच्छा पहले वाले में वो कहती है ना मेरे अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसमें पता चलता है कि स्ट्रिक्ट भी हैं और बदतमीज़ आदमी हैं, और वो हर चीज़ बेटे के लिए, बेटों के लिए 2 बेटे हैं ना, क्या ना, बेटों के लिए हर चीज़ करते थे वो। And I think Ahmed is doing a fantastic job. I think from his last role to, because Ahmed को इस ऐसे कमीने रोल में मैंने नहीं देखा ना, he's a real, हाँ वो तो हमेशा बहुत meaning he's been a वडेरा type, he's been you know, but ये जो है ना ये बिची वाला, लेकिन उसको अब समझ भी आ रहा है कि भाई अब देखो बेटा जिस तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है, उसको अब समझ भी आ रहा है ना कि अगर मेरी बेटी होती कभी ना करती। हमने इनको हमेशा मजलूम ही देखा है ना। हाँ। मैं मंटो नहीं, नहीं I've seen him in नहीं, जरा से इस अरसे बदमाशी में। पे, हाँ। लेकिन ये तो बहुत ही, ये आप सोच हाँ। नहीं सकते थे कि जैसे और ही इज बदतमीज, बीइंग अ क्रिपल्ड एंड कॉलिंग हिज वाइफ अ लंगड़ी, खुद क्रिपल्ड बीवी को लंगड़ी कह रहा है भाई, लंगड़ी ये नहीं कर सकती वो लंगड़ी। तो माँ उसको जब ये मिलते हैं ना, तो उससे एक सेंटेंस से इतना कुछ पता चल गया ना इसकी पास्ट का, कि माँ कहती ना अब तुम अपने घर आ जाओ, तो कहती हूँ मेरा घर कहाँ था, भाई का और अब्बा का घर था। सो यू नो इट वाज अ हाउस फुल ऑफ, सो मेल डोमिनेंस कहाँ से शुरू हुई, उसके घर से शुरू हुई। उसने देखा कि हर चीज़ जो हो रहा है वो मेल्स के लिए हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा। इसने फिर आई थिंक छुप के शादी की है, जो हमें फ्लैशबैक में पता चला। जब बिकॉज वो मदद मांगने आती है ना, तो बाप कहता है ना कि इसको कहो दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगेन द बॉय, द डिलीवरी बॉय, आई थिंक दैट वेरी गुड आइडिया
कि आपने एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो अभी तक हमें नहीं समझ आया कि वो कहाँ फिट हो रहा है, बट ही इज़ अ की फीचर इन दिस स्टोरी बिकॉज ही इज़ कम इन नाउ ट्वाइस, और उसका काम है इस घर में इन्फिल्ट्रेट Infiltrate. What's the word? Infiltrate. Infiltrate. Okay, whatever. Very, very interesting. So I don't know. Gigi's sending him. Gigi's yeah, absolutely. Gigi gave the number for the delivery boy. Gigi gave the number for electrician. तो So why? she है तो Gigi का बंदा. ये है Gigi. मोहम्मा है ना, आगे जाके हल वो हो मैं कह गई रही हूँ है तो Gigi का बंदा. चलिए, So one it was thumbs very up, मैंने interesting. खान Really की तरफ से enjoyable. राइटिंग को डायरेक्शन की बात करते हैं और जिजी हमारे साथ हैं और जिजी So 8-8. अतिका जी Enjoying Saba's work, and I'm enjoying how the director has captured her work and all. So I will give writing and direction just because एक थोड़ी सी predictability है. मैं दोनों को 8-8 दे. बहुत अच्छे नंबर हैं. मरीना जी So I'm giving it an 8 and an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,076 और मोहम्मा से इमरान नज़ीर के हिस्से में है 4,235. 22% बनते 2.2 इनको मिले जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,687 और शकील खान के हिस्से में है 4,158. 21% बनते हैं 2.1 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट और अच्छे नंबर हैं. अब बात कर ली जाए Yeah. जिजी, Yes. सबा कमर और अली अंसारी. ये बोलते हाथ स्टार्ट हो गया था. Ali के लिए I'll give him a 9. Sabah my 10. But what an interesting combination, Ali Ansari and Sabah bhai. What a mistake. अतिका जी I think both Ali and Sabah are doing very well. I will give Ali a 9 and I'll give a Sabah a 10, of course. And also I must say कि you see actor के लिए वो मैं बार-बार body language की बात करती हूँ. यहाँ पे सबा ने the way she जिस तरह से वो अपने वो दुपट्टे ओढ़ रही है, जो कपड़े पहन रही है, जो movements कर रही है, वो आपको वो उसकी वो language ही आपको एक femme fatale वाली दे रही है, which is also a very interesting. फैम फिटाल की उर्दू क्या होगी अतिका जी? ओह, femme fatale की उर्दू क्या होगी मरीना जी? I don't know. क्या? I don't know. We have to It's like check. कातिल हसीना टाइप. Femme fatale. कातिल हसीना. We should Google it up and see. हाँ, कातिल हसीना. I It think. would be like a Qatil Hasina. The other one is a succubus, which succubus would be a Hasina. क्या? Qatil Hasina. She's a 10, obviously. I mean, there is no two ways about it. Ali का काम इसमें भी था, yeah. I think Ali did a good job, but I will give Ali an 8.5. 8.5 and Sabah is 10. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,208 और सबा कमर के हिस्से में आए हैं मोहम्मा से 4,125. 20% बनते हैं. 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,064 और अली अंसारी के हिस्से में 2,130. 11% बनते हैं. 1.1 इनको मिले हैं जो कि अच्छे नंबर हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू. और जिजी आप किस ख्याल में जिजी? मैं मेरी ज़िंदगी है तू की तैयारी कर रही हूँ. ये मेरी ज़िंदगी है तू की तैयारी कर रही हैं और अभी हम ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक पे तो नहीं, शो का अख्ताम करेंगे क्योंकि आज के लिए इतना ही. कल बहुत ही ख़ास एपिसोड होने वाली है जिसमें हम 2 ड्रामोज़ का रिव्यू करेंगे जिनमें शामिल है मेरी ज़िंदगी है तू और एक और पाकीज़ा. आज के लिए इतना ही. अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा. यूट्यूब पर हमारे पेज को जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. इसी के साथ ही मरीना खान, टोपी बुनती हुई अतीका खान और नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.